मृत्यु से पहले विदुर ने श्री कृष्ण को बताई थी अंतिम इच्छा। महाभारत काल के कई ऐसे पात्र हैं जो महत्वपूर्ण होते हुए भी इस काल के दौरान अपना अस्तित्व स्थापित ना कर सके। महाभारत काल में उनका योगदान अहम होते हुए भी किसी कारणवश वे उभर कर सामने ना आ सके। ऐसे ही पात्रों में से एक थे विदुर। महाभारत काल के कई ऐसे पात्र हैं जो महत्वपूर्ण होते हुए भी इस काल के दौरान अपना अस्तित्व स्थापित ना कर सके। महाभारत काल में उनका योगदान अहम होते हुए भी किसी कारणवश वे उभर कर सामने ना आ सके। इन्हीं कुछ पात्रों में से एक थे विदुर। अर्थ कुशल, बुद्धिमान अथवा मनीषी। विदुर को महाभारत के केंद्रीय पात्रों में से एक माना गया है, किंतु फिर भी अधिकतर लोग उन्हें जानते नहीं हैं। अगर लोग उन्हें किसी कारण से जानते हैं तो केवल बस इतना कि वे हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री थे। अगर किसी ने महाभारत ग्रंथ को करीब से जाना एवं पढ़ा है, वही यह जानता है कि विदुर कौरवों तथा पांडवों के काका थे। वे धृतराष्ट्र एवं पांडु के भाई थे, किंतु कोई साधारण भाई नहीं, वे उनके बड़े भाई थे। इस बात को काफी कम लोग जानते हैं। उनका जन्म धृतराष्ट्र एवं पांडु से भी पहले हुआ था, लेकिन सबसे बड़े भाई होने के बावजूद भी उन्हें कभी राजपद हासिल नहीं हुआ। इस मान सम्मान के अलावा उन्हें कभी परिवार का अहम सदस्य भी नहीं माना गया। लेकिन क्यों? इसका जवाब उनके जन्म से ही जुड़ा है। दरअसल विदुर किसी रानी या महारानी के नहीं, वरन एक दासी के पुत्र थे। हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य अपनी दोनों रानियों को संतान सुख देने में असमर्थ हुए थे और अंत में क्षय रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हुए। ऐसे में हस्तिनापुर का अगला रखवाला कौन होगा, इसके लिए वेद व्यास जी की मदद ली गई। वेद व्यास ने दोनों रानियों को संतान सुख का आशीर्वाद देने के लिए बुलाया, किंतु उनके डर से रानियों ने दासी को भेज दिया। यही कारण है कि पहली संतान दासी के गर्भ से ही हुई। धर्मराज के स्वरूप थे विदुर, किंतु एक दासी की संतान को राजा का दर्जा देना उचित ना समझते हुए विदुर को कभी वह दर्जा प्राप्त नहीं हुआ जिसके वे हकदार थे। कहा जाता है कि वेद व्यास जी ने दासी के गर्भ से होने वाली संतान को विशेष वर दिया था। उनका कहना था कि यह संतान बेहद बुद्धिमान एवं सर्वगुण संपन्न होगी। महाभारत ग्रंथ के अनुसार विदुर को धर्मराज का स्वरूप माना गया है। आप विभिन्न शास्त्रों में विदुर नीति का उल्लेख भी पा सकते हैं, जिसका पालन कर मनुष्य अपने विभिन्न कार्यों में सफल हो सकता है। अपनी सूझबूझ के चलते ही विदुर को हस्तिनापुर का प्रधानमंत्री घोषित किया गया था। श्री कृष्ण से मांगा था वरदान। कहते हैं विदुर ने महाभारत युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया था, किंतु मृत्यु से पहले उन्होंने श्री कृष्ण से एक वरदान मांगा था। यह उस समय की बात है जब महाभारत युद्ध चल रहा था। विदुर श्री कृष्ण के पास गए और उनसे एक निवेदन किया। वे अपनी अंतिम इच्छा श्री कृष्ण को बताना चाहते थे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं धरती पर इतना प्रलयकारी युद्ध देखकर बहुत आत्मग्लानिता का अनुभव कर रहा हूँ। मेरी मृत्यु के बाद मैं अपने शरीर का एक भी अंश इस धरती पर नहीं छोड़ना चाहता। इसलिए मेरा आपसे ये निवेदन है कि मेरी मृत्यु होने पर ना मुझे जलाया जाए, ना दफनाया जाए और ना ही जल में प्रवाहित किया जाए। वे आगे बोले, प्रभु, मेरी मृत्यु के बाद मुझे आप कृपया सुदर्शन चक्र में परिवर्तित कर दें। यही मेरी अंतिम इच्छा है। श्री कृष्ण ने उनकी अंतिम इच्छा स्वीकार की और उन्हें यह आश्वासन दिया कि उनकी मृत्यु के पश्चात वे उनकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। विदुर धर्मराज के अवतार थे। अब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। युद्ध बीते कुछ ही दिन हुए थे। पांचों पांडव विदुर जी से मिलने वन में पहुंचे। युधिष्ठिर को देखते ही विदुर ने प्राण त्याग दिए और वे युधिष्ठिर में ही समाहित हो गए। युधिष्ठिर के लिए ये घटना कुछ अजीब थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण था। अपनी दुविधा का हल खोजने के लिए उन्होंने श्री कृष्ण को याद किया। श्री कृष्ण प्रकट हुए। युधिष्ठिर को दुविधा में देखते हुए वे मुस्कुराए और बोले, हे युधिष्ठिर, ये समय चिंता का नहीं है। विदुर धर्मराज के अवतार थे और तुम स्वयं धर्मराज हो, इसलिए प्राण त्याग कर वे तुम में समाहित हो गए। लेकिन अब मैं विदुर को दिया हुआ वरदान पूरा करने आया हूँ।
ये कहकर श्री कृष्ण ने विदुर के शव को सुदर्शन चक्र में परिवर्तित किया और उनकी अंतिम इच्छा को पूरा किया। विदुर की कहानी क्या है? विदुर धर्मराज के पुनर्जन्म थे, जिन्हें यमधर्मराज के नाम से अधिक जाना जाता है, जो ऋषि मांडव्य के श्राप के कारण एक दासी के पुत्र के रूप में पैदा हुए थे। जब विष्णु ने कृष्ण के रूप में जन्म लेने का फैसला किया, तो अन्य देवताओं ने भी उनके साथ अवतार लिया। यह महाभारत और रामायण दोनों में देखा जाता है। ये तो सब जानते ही है कि महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत हुई थी और कौरवों को हार का मुंह देखना पड़ा था। मगर महाभारत के इस युद्ध से पहले की कहानी के बारे में काफी कम लोग ही जानते होंगे। जी हाँ, महाभारत की कहानी में विदुर भी थे, जो काफी शक्तिशाली थे, लेकिन इतने शक्तिशाली होने के बावजूद भी विदुर ने महाभारत के युद्ध में नहीं लिया भाग, और इसके पीछे की वजह क्या है, ये आज हम आपको बताएंगे। दरअसल विदुर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वे धर्मराज के अवतार थे और अगर वो चाहते तो इस युद्ध में अपने धनुष से पूरी सेना को एक ही बार में खत्म कर सकते थे। तो चलिए अब आपको विदुर से जुड़ी इस कहानी के बारे में विस्तार से बताते हैं। विदुर ने क्यों नहीं लिया महाभारत के युद्ध में हिस्सा? महाभारत के युद्ध में विदुर इतने शक्तिशाली होने के बावजूद भी महाभारत के युद्ध का हिस्सा नहीं बने। विदुर बता दे कि विदुर असल में धृतराष्ट्र और पांडु के भाई थे तथा कौरवों और पांडवों के काका थे। वहीं अगर हम विदुर के जन्म की बात करें तो हस्तिनापुर के नरेश शांतनु और उनकी पत्नी सत्यवती के 2 पुत्र हुए थे, जिनके नाम चित्रांगन और विचित्रवीर्य थे। मगर अफसोस कि दोनों पुत्रों के बचपन में ही उनके पिता का देहांत हो गया और फिर दोनों पुत्रों का पालन पोषण भीष्म द्वारा किया गया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि भीष्म शांतनु की पहली पत्नी गंगा से उत्पन्न हुए थे। इसके बाद शांतनु ने सत्यावती की सुंदरता से आकर्षित होकर उससे विवाह किया था, लेकिन विवाह से पहले सत्यावती के पिता ने ये शर्त रखी थी कि शांतनु के बाद सत्यावती से पैदा हुआ पुत्र ही राजा का पद ग्रहण करेगा, न कि उनकी पहली पत्नी गंगा का पुत्र राजा का पद ग्रहण करेगा। बहरहाल शांतनु ने इस शर्त को मानकर सत्यावती से विवाह कर लिया और भीष्म ने अपने पिता के वचन को निभाते हुए उम्र भर शादी ही नहीं की और अपने पिता की दूसरी पत्नी के बच्चों का बहुत प्यार से पालन पोषण किया। फिर जब चित्रांगन बड़े हुए तब भीष्म ने राजा का पद उन्हें सौंप दिया, लेकिन अफसोस कि कुछ समय बाद गंधर्वों से युद्ध के दौरान चित्रांगन की मृत्यु हो गई। हालांकि इसके बाद विचित्रवीर्य भी युवा अवस्था में पहुंच चुके थे, तो ऐसे में भीष्म ने उनका विवाह करने की सोची। बता दे कि उसी समय काशीराज की 3 पुत्रियां अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर होने वाला था, तो ऐसे में भीष्म ने वहां जाकर सभी राजाओं को हरा दिया और काशीराज की तीनों पुत्रियों को हस्तिनापुर ले आए। सत्यावती के पुत्र थे ऋषि वेदव्यास। महाभारत के युद्ध में विदुर। हालांकि जब बड़ी कन्या अंबा ने भीष्म से कहा कि वह राजा शाल से प्रेम करती है, तब भीष्म ने उसे राजा के पास भेज दिया, लेकिन बाकी 2 कन्याओं का विवाह विचित्रवीर्य के साथ करवा दिया गया। मगर यहाँ दुख की बात यह है कि विचित्रवीर्य को क्षय रोग हो गया और इसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। जी हाँ, तब तक विचित्रवीर्य की कोई संतान पैदा नहीं हुई थी, तो ऐसे में शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यावती ने भीष्म से कहा कि वे विचित्र की पत्नियों से पुत्र उत्पन्न करें, लेकिन भीष्म ने अपने पिता का वचन तोड़ने से मना कर दिया। जिसके बाद सत्यावती ने अपने पुत्र वेदव्यास को याद किया, जो असल में सत्यावती और ऋषि पराशर के ही पुत्र थे। गौरतलब है कि वेदव्यास अपनी मां की आज्ञा का पालन करते हुए पुत्र उत्पत्ति के लिए तैयार हो गए और उन्होंने अंबिका तथा अंबालिका से 1 साल तक नियम व्रत का पालन करने के लिए कहा। फिर 1 साल के बाद वेदव्यास जी ने माता सत्यावती से कहा कि अंबिका तथा अंबालिका को एक एक करके निर्वस्त्र होकर उनके सामने से गुजरना होगा, लेकिन दोनों को ऐसा करने में काफी असहजता महसूस हुई। जिसके बाद मां सत्यावती ने उन्हें समझाया और फिर वे दोनों ऐसा करने के लिए मान गई। इस तरह हुआ विदुर का जन्म। बता दे कि जब वेदव्यास अंबिका के पास गए तब अंबिका ने अपने तेज नेत्र बंद कर लिए और फिर वेदव्यास जी ने कक्ष के बाहर आकर मां सत्यावती से कहा कि अंबिका को काफी तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन वह नेत्रहीन होगा, क्योंकि अंबिका ने अपने नेत्र बंद कर लिए थे। इसके बाद वेदव्यास छोटी रानी अंबालिका के पास गए, तो ऐसे में वेदव्यास को देखकर अंबालिका काफी भयभीत हो गई।
जिसके बाद वेदव्यास जी ने मां सत्यावती से कहा कि अंबालिका का पुत्र पांडु रोग से ग्रसित होगा। बहरहाल ये सब सुनकर मां सत्यावती को काफी दुख हुआ और फिर इसके बाद मां सत्यावती ने अंबालिका को दोबारा वेदव्यास जी के सामने जाने के लिए कहा। इस बार रानी ने खुद की बजाय अपनी दासी को ऋषि वेदव्यास के सामने भेज दिया और वह दासी वेदव्यास के सामने जाकर बिल्कुल भी नहीं घबराई। जिसके बाद वेदव्यास जी ने मां सत्यावती से कहा कि इस दासी से उत्पन्न हुआ पुत्र नीतिवान और वेदों का ज्ञानी होगा। गौरतलब है कि वेदव्यास जी की कही बात के अनुसार अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु और उस दासी से विदुर का जन्म हुआ। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ऋषि मांडव्य के श्राप के कारण विदुर ने दासी पुत्र के रूप में जन्म लिया और आगे चल वह धृतराष्ट्र के मंत्री बने। जी हाँ, विदुर धर्म का पालन करते थे और वे चाहते थे कि धृतराष्ट्र भी धर्म के मार्ग पर ही चले। मगर अफसोस कि ऐसा नहीं हुआ और फिर धृतराष्ट्र जब भी पांडवों के अहित की बात करते थे तब विदुर ही उन्हें समझाते थे। महाभारत के युद्ध में विदुर। बहरहाल पांडवों का पक्ष लेने के कारण दुर्योधन विदुर से ईर्ष्या करता था और लक्षागृह के षड्यंत्र के समय भी विदुर ने ही युधिष्ठिर को सावधान किया था तथा उन्हें इससे बचने की युक्ति भी बताई थी। बता दे कि विदुर जी के पास एक बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी धनुष था जो उन्हें खुद भगवान कृष्ण जी से प्राप्त हुआ था। ऐसे में अगर वे चाहते तो इस धनुष से एक ही बार में युद्ध को खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दरअसल बात यह है कि एक बार विदुर ने दुर्योधन को युद्ध न करने की सलाह दी थी, जिसके बाद दुर्योधन ने विदुर को अपशब्द कहने शुरू कर दिए। जिसके बाद विदुर जी ने गुस्से में अपना धनुष तोड़ दिया और ये प्रण लिया कि वे युद्ध में नहीं लड़ेंगे। जी हाँ, विदुर जानते थे कि अगर वे युद्ध में लड़े तो उन्हें कौरवों की तरफ से लड़ना होगा, यानी उन्हें अधर्म के पक्ष में रहना होगा और इसी वजह से उन्होंने युद्ध न करने का फैसला किया। इसके साथ ही उन्होंने धृतराष्ट्र को भी समझाया कि दुर्योधन उनके कुल का नाश कर देगा, इसलिए इस युद्ध का परित्याग करने में ही समझदारी है। लेकिन तब विदुर की बात किसी ने नहीं मानी और इसका परिणाम ये हुआ कि कौरव महाभारत के युद्ध में बुरी तरह से हार गए और लड़ते लड़ते मर गए। मेरी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। राधे राधे।